भारत 2030 तक महाशक्ति बन सकता है और ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया भर के कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं। इसी साल भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साल 2014 में भारत इस सूची में 10वें स्थान पर आता था। कहा जा रहा है कि 2027 तक भारत जर्मनी को और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत और भी अधिक मजबूत और शक्तिशाली नजर आएगा। लेकिन आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत 2030 तक सुपर पावर बन सकता है, और क्या आने वाले समय में भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ सकता है? जानने के लिए बने रहिए बस वीडियो के एंड तक। भारत इस समय दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में से एक है। साल 2023 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% की रहने का अनुमान है। रशिया यूक्रेन वॉर, कच्चे तेल के बढ़ते दाम, कोरोना वायरस और हाई एनर्जी कंजप्शन के कारण दुनिया के लगभग सभी देशों के इकोनॉमी पर असर देखने को मिला है। लेकिन भारत इससे बहुत तेजी से उभरने में कामयाब हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 की पहली तिमाही में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही है। भारत का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल में देश का जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ था, तो वहीं अक्टूबर के महीने में भी ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ से अधिक कर रहा है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बताया। वहीं मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में शुमार है और एशिया ग्रोथ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 28%, तो वहीं ग्लोबल लेवल ग्रोथ में इंडिया का योगदान 22% का रहा है। इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी एक देश के सिर पर महाशक्ति का ताज नहीं रहा है। समय समय पर महाशक्ति की परिभाषा और देश बदलते रहे हैं। पिछले लगभग 75 सालों से अमेरिका को दुनिया महाशक्ति के तौर पर देख रही है, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही महाशक्ति नहीं रहा है। अमेरिका से पहले सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को महाशक्ति के तौर पर देखा जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम हमला किया तो सभी को अमेरिका की शक्ति का एहसास हो गया। तब से लेकर आज तक अमेरिका ही दुनिया पर राज कर रहा है। वहीं सोवियत संघ से पहले द ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया, जिसमें भारत का नाम भी शामिल था। इतिहास की और गहराइयों में जाए तो कभी रोमन एम्पायर तो कभी मंगोल्स ने पृथ्वी पर राज किया है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के बाद कोई एशियन देश ही दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरेगा और 2050 तक अमेरिका के सिर से महाशक्ति का ताज छिन जाएगा और भारत इस ताज को पहनने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज दुनिया के तमाम शक्तिशाली और विकसित देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। सभी देश जानते हैं कि भारत में वो काबिलियत है जो आने वाले समय में इसे महाशक्ति बना सकता है। दुनिया में कोई भी घटना होती है उसमें भारत का रुख जानने के लिए हर कोई व्यक्ति उत्सुक रहता है। फिर वो चाहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो या फिर अन्य कोई बात, भारत किस तरफ खड़ा है उसी का पलड़ा भारी नजर आता है। कई बार भारत के सामने धर्म संकट भी पैदा हो जाता है, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और सभी देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध है। ऐसे में किसी एक पक्ष की तरफ बोलना भारत की छवि को खराब कर सकता है। लेकिन अगर भारत महाशक्ति बनना चाहता है तो इन सब चीजों की आदत अभी से डालनी होगी और अपना रुख स्पष्ट करके चलना होगा। भारत को समझना होगा कि दो नाव पर सवार होकर वो नदी पार नहीं कर सकता। भारत में ई कॉमर्स कंपनियां तेजी से अपने जड़ें मजबूत कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भारत में शुरू हुए हैं उतने इतिहास में किसी देश में नहीं हुए। यही वजह है कि भारत के युवाओं को दुनिया के तमाम देश अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। आज हमारे देश में एक चाय वाला भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना जान गया है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तक, केमिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तक, सर्विस सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ जैसे हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब चीजें भारत को एक महाशक्ति बनने की ओर धकेल रही है। एक देश के लोग जितने अधिक शिक्षित होंगे, एडवांस होंगे, उतनी ही तेजी से देश विकास करेगा। साल 2030 तक भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार हो रहा है। आज भारत रोजाना 30 किलोमीटर के हिसाब से सड़क का निर्माण कर रहा है, जो आने वाले समय में 60 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के कई हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। 2025 तक देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाए जाने का अनुमान है। देश और दुनिया के विकास के लिए एनर्जी की डिमांड पूरी होना भी जरूरी है। आज चीन जैसे कई बड़े देशों में भी पावर कट की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं भारत इस एनर्जी प्रोडक्शन में भी अहम भूमिका निभा रहा है। भड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, जो 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये प्लांट भारत के जोधपुर जिले में बनाया गया है। सोडियम आयन बैटरी बनाने में भी भारत काफी जोर दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इलॉन मस्क अपने
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी की जगह सोडियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। मिलिट्री के मामले में भी आज अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है, उसके बाद चीन और रूस का नंबर आता है और चौथे नंबर पर भारत के अलावा जर्मनी, इटली, जापान जैसे कई देशों की मिलिट्री काफी शक्तिशाली नजर आती है, लेकिन वे उतनी प्रभावशाली नहीं है कि अपने देश को महाशक्ति बनाने में मदद कर सके। भारत हर साल अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। एक समय था जब मैन पावर, टैंक, एयरक्राफ्ट और बम के आधार पर सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन आज दुनिया 21वीं सदी में जी रही है और वैज्ञानिक 22वीं सदी की बात कर रहे हैं। सैन्य शक्ति में हथियारों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भूमिका भी अहम हो गई है। आज भारत अपने देश में कई जहाज, सुपरसोनिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स का निर्माण कर रहा है। भारत के पास एक बड़ी समुद्री रेखा है जो एक प्लस पॉइंट है। इससे हिंद महासागर में भारत का वर्चस्व हमेशा कायम रहता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर पर अपना कब्जा जमाए हुए है। बड़ी समुद्री सीमा से ट्रेड करने में भी फायदा मिलता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली पूरी दुनिया में विख्यात है। अमेरिका विश्व भर के युवाओं का ब्रेन ड्रेन कर रहा है। वो युवाओं का माइंड वॉश करता है और उन्हें अच्छे पैकेज का लालच देकर अपने देश बुलाता है। भारत का युवा भी पैसों और अच्छे करियर के लालच में अमेरिका चला जाता है और फिर वहां जाकर अमेरिका के लिए वो ऐसे आविष्कार करता है जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका का नाम होता है। भारत में आज भी युवाओं के हुनर को नजरअंदाज किया जाता है। सरकार को अपने देश में युवाओं को मौके देने चाहिए, जिससे हमारा देश भी ऐसे आविष्कार होंगे जो पूरी दुनिया में क्रांति लाने का काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, IBM जैसी तमाम बड़ी कंपनियों में भारतीय ही शीर्ष पदों पर बैठे हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के ही है। चीन में करीब 3.5 करोड़ स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो वहीं भारत में करीब 7 करोड़ स्मॉल सेक्टर बिजनेस है, लेकिन इनका योगदान GDP में केवल 30% है। चीन के स्मॉल सेक्टर बिजनेस देश की अर्थव्यवस्था में 60% का योगदान दे रहे हैं। भारत में भी सरकार को लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए। हालांकि इसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत भी की जा रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि 2030 तक भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो फिर इसे सुपर पावर कैसे कहा जा सकता है? सबसे पहले तो आपको ये बात बता दें कि कोई भी देश सबसे अमीर हो जाने से सुपर पावर नहीं बन जाता। GDP और इकोनॉमी उसका एक फैक्टर जरूर है, लेकिन सिर्फ GDP के आधार पर महाशक्ति नहीं बना जा सकता। आज दुनिया के कई देश GDP पर कैपिटा के मामले में अमेरिका से भी आगे खड़े नजर आते हैं, लेकिन दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में उनका नाम दूर दूर तक शामिल नहीं है। एक सुपर पावर वो होता है जो वर्ल्ड को लीड कर सके, जिसके कहे अनुसार पूरी दुनिया चले। दुनिया के तमाम देश जिसे अपना दोस्त कहे और कोई भी विरोधी उस देश से युद्ध करने के बारे में सपने में भी ना सोच सके, और ये सब चीजें आज भारत में नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि भारत 2030 तक महाशक्ति बन सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।